पेशावर ज़ल्मी पहली दफ़ा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और बात शुरू करने से पहले कप्तान को या कोच को या किसी एक बंदे को जिम्मेदार ठहराने से पहले, ठीक है, मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आपकी वो राय क्या है उसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप ना मैच, मतलब मुझे पता चल गया कि ये लोग मतलब आगे इनके लगेंगे, एल लगेंगे, वो तब मुझे पता चला जब 2-3 मैचेस हुए। तो क्योंकि ड्राफ्ट में मैंने बात की थी उस टाइम भी कि ऑन ग्राउंड समझ लगती है, सीधी बात जो बताता हूँ मैं। ठीक है, ड्राफ्ट में आपने प्लेयर अच्छे भी पिक करने होते हैं, लेकिन बात वही होती है कि ऑन ग्राउंड कौन अच्छा कर सकता है। इनका ना आपने क्या नोट किया या नहीं नोट की, मैंने जरूर नोट किया। इनके दो कोटे हैं, एक ये काला लाजमी पकड़ते हैं वेस्ट इंडीज, जो मर्जी हो किसी ना किसी तरह ना एक काला लाजमी उठाएंगे। ठीक है, चाहे वो पावल हो, चाहे वो कोई और उठा लेते हैं। ये जोसेफ इस साल इन्होंने उठाया, मतलब इनका एक काला कोटा लाजमी ये रखते होते हैं। कार्लोस ब्रैथवेट भी किसी टाइम खेलता रहा। एक ये अफगानी उठाते हैं, नवीन हो, मुजीब हो, या इस साल नजीबुल्ला जदरान हो या अजरतुल्ला जज़ई हो। मतलब हर साल इन्होंने ये दो कोटे रखे हैं, एक अफगानी उठाते हैं, एक वेस्ट इंडीज ही उठाते हैं। नहीं देखते कि क्या परफॉर्मर है, क्या परफॉर्मेंस है, नहीं, इनके दो कोटे हैं। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा था कि मैनेजमेंट में कप्तान भी आता है और कप्तान भी जिम्मेदार है। ठीक है, और मैनेजमेंट की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि कप्तान कोच सब मतलब पूरे एक टीम है, वो एक जिम्मेदार होती है। ठीक है, एक प्लेयर नहीं होता या एक बंदा नहीं होता, वो मैनेजमेंट पूरी जिम्मेदार होती है। अच्छा, इनको 2-3 मैचेस के बाद प्लेइंग 11 बनानी नहीं आई इन्होंने। जो आप चलो ड्राफ्ट पे पहले शुरू से आते हैं, पहले ड्राफ्ट की बात करते हैं। ड्राफ्ट में मैंने तब भी बोला था कि 3 स्पिनर आपने रिटेन किए, आरिफ, मेहरान, सुफियान, और तीनों में से मेहरान को तो चांस ही नहीं मिला। आरिफ याकूब को 3 मैच खिलाए, सुफियान को 2 मैच खिलाए हो, मतलब 2-2 मैच के लिए आपने उनको रिटेन किया था। मेहरान को इसलिए रिटेन किया था कि आपने खिलाना नहीं है। लुक वुड जो आपका टॉप परफॉर्मर था, आपने उसको रिटेन नहीं, आपकी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आ रहा है। वो लुक वुड की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको आप पिक कर सको या आप उसको रिटेन कर सको। उसकी ये औकात है कि उसको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आप उठा रहे हैं। टीकेसी, मैंने उस टाइम यही बात की थी कि टीकेसी को आप रिटेन कर लेते, लेकिन आपने प्लेटिनियम अपनी सारी पिक जाया कर दी। आप साइम अयूब से मतलब का बातचीत कर सकते थे, उससे कम्युनिकेशन कर सकते थे कि यार बेटा आप डायमंड में आ जाओ, आप नीचे किसी कैटेगरी में आ जाओ, हम प्लेटिनियम कहीं और यूज कर लेंगे। आपके पास 2 सीधी प्लेटिनियम की पिक्स होती। एक आप अगर आप टीकेसी को रिटेन कर लेते, पहले ही ड्राफ्ट से पहले रिटेन आप कर लेते, तो आपके पास 2 प्लेटिनियम की पिक्स आती है, जिसमें से आप बॉलर्स, मैंने आपको तब भी कहा था टिम साउथी बहुत अच्छा बॉलर है, आप मधुशंका की तरफ नहीं गए हो, आपके पास इतनी अच्छी चांसेस थी। ठीक है, उसके बाद जब आप चलो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस में बात होती है, आप बड़े नाम ना भी हो और आप प्लेयर्स उठाएं और वो परफॉर्म ऑन ग्राउंड करते हैं, तो वो मैटर करता है। अच्छा, आपको प्लेइंग 11 बनानी, आप देखें मास सदाकत या टीकेसी, ठीक है, आप हारिस की तरफ देखें, उससे चौथे पे परफॉर्मेंस हो रही है, ओपनिंग नहीं हो रही है, ये बात आपको पता है। ठीक है, ये मोहम्मद अकरम को, इंजमाम और सकलैन, इन सबको पता है ये बात, जावेद अफरीदी को ये बात पता है कि यार मोहम्मद हारिस चौथे पे अच्छा कर रहा है, लेकिन नहीं, हारिस से ओपनिंग करवा दी। जबकि आपके पास आप देख रहे थे कि टीकेसी से चौथे पे नहीं हो रहा, हारिस से हो रहा है, तो आपने हारिस को चौथे पे रखना। टीकेसी जो ओपनर है उसको ओपनिंग दो, जो हारिस से ओपनिंग नहीं होती उसको ओपनिंग मत दो। आप टीकेसी को ओपनिंग दे देते यार, मां सदाकत को ओपनिंग दे देते। आपसे आपके चलो मैनेजमेंट छोड़ दो, प्लेइंग 11 नहीं बनानी आई, आपके कप्तान को 3-4 मैचेस के बाद, 3-4 नहीं 5-6 मैचेस के बाद याद आया कि यार मैंने 1 डाउन खेलना है, मेरे से ओपनिंग नहीं हो रही, मैंने 1 डाउन खेलना है। 0-1-1-2 कर रहा है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा वो ओपनिंग। आपके कप्तान को खुद नहीं पता। कप्तानी जो ऑन ग्राउंड या ऑन मैच थी वो बाबर आजम ने बड़ी अच्छी की है, और मैं उसकी तारीफ करूंगा यहाँ कि बहुत अच्छी, पिछले 2 सीजन से बहुत अच्छी कप्तानी की है इस सीजन बाबर आजम ने ऑन ग्राउंड। एक्सेप्ट पिंडी की पिचेस को छोड़ दो कि वहां के पे क्या ही कप्तानी हो सकती है, और बाकी के मैचेस में बहुत अच्छी कप्तानी रही है बाबर आजम की। बहुत बॉलर्स को शफल किया है, वो डिफेंसिव नहीं रहे कि 2 ओवर बचा लिए लुकवुड के, 4 ओवर लुकवुड से करवाए हैं। ठीक है, तो पेशावर ज़ल्मी, देखो मैं वही बात कर रहा हूं कि पेशावर ज़ल्मी अब प्रीवियस सीजन सारे उठा के देख लो कि हर दफा प्लेऑफ्स में जाते हैं, और प्लेऑफ्स में चौक क्यों कर जाते हैं? क्योंकि जब आप ग्रुप स्टेजेस में खेलते हैं तो वहां आप बाकी टीम्स की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन होती है। जब प्लेऑफ्स में वो आते हैं ना, तो हर टीम 200% देती है, और जब वो 200% देती है तो आप एक्सपोज हो जाते हो, आपका वो स्क्वाड एक्सपोज होता है। मेन मसला यही है, आप प्लेऑफ्स में चौक क्यों करते हो? क्योंकि हर टीम अपनी जान मारती है, उनके लोकल भी प्लेयर है वो भी जान मारता है, लेकिन आपके जो फॉरेन प्लेयर है उनमें भी जान नहीं होती बाकी टीमों के लोकल प्लेयर की निस्बत। तो आप तब चौक कर जाते हो कि आपकी टीम ही ऐसी होती है कि उसने कंपिटिटिव क्रिकेट आएगी तो वो चौक कर जाएगी। आपकी मतलब कैपेबिलिटीज ऐसी होती हैं आपके प्लेयर्स की, इस वजह से आप चौक करते हो। आप बड़े नामों की तरफ नहीं, मतलब आप जो है ना ड्राफ्ट के टाइम हाजिर दिमागी यूज, और कप्तान को भी जिम्मेदार ठहराऊं कि ड्राफ्ट के टाइम थोड़ा सा, मैंने आपको बताया 2 पिक्स आपने प्लेटिनियम की ज्यादा, आपने चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि आपके जो ड्राफ्ट पिक्स आपने ली थी वो बेस्ट थी, लेकिन कॉम्बिनेशन पे बात करें, आपका मास सदाकत जब ओपनिंग कर सकता था, आपको पता था कि हारिस चौथे पे अच्छा है, तो आपने हारिस को चौथे पे मास से ओपनिंग करानी थी, टीकेसी से ओपनिंग करानी थी जो जेन्युइन ओपनर है। आपको नहीं पता टीकेसी क्यों फ्लॉप हो रहा है, कि उसकी ओपनिंग नहीं है। ठीक है, टीकेसी जिम्मेदार होगा कहीं ना कहीं कि उसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन आपको भी तो पता है कि वो बटलर के छोड़ा जाता है, बटलर को 1 डाउन खिलाया जाता है अबू धाबी T20 लीग में, और टीकेसी से ओपनिंग करवाई, बटलर को 1 डाउन खिलाया जाता है टीकेसी के लिए, टीकेसी के ये वर्थ है, लेकिन आपने टीकेसी को नीचे तुना हुआ है।
जब मौका था तो आपने टीकेसी से ओपनिंग करवा लेनी थी। साइम को एक आधा मैच बिठा देना था कि उसकी मतलब उसकी जो है ना बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डाउन थी, आप एक आधा मैच बिठा देते उसको और मास से ओपनिंग करवा लेते टीकेसी के साथ, साइम को चौथे पे रखते। आपने अहमद दानियाल उन बच्चों पे डिपेंड किए हो ना, आप मोहम्मद अली, अली रजा, अहमद दानियाल, आप इन पे मेन बॉलर्स आपके ये थे। आपके मेन बॉलर्स ये वो बॉलर्स हैं जो कि मतलब सप्लीमेंट्री बॉलर हो सकते हैं, जैसे लोकवुड हो गया, जोसेफ खिला लिया, नवीन खिला लिया, तो एक आधा मोहम्मद अली, अली रजा या अहमद दानियाल में से एक को खिला लो। आप 3 के 3 जो आपके प्रॉपर थे और एक बेचारा लोकवुड बीच में होता था, या जोसेफ ने अच्छी कुछ मैचेस में बॉलिंग करवाई है। तो आपकी मतलब ड्राफ्ट के बात हो जाए, मतलब प्लेइंग 11 आपको नहीं बनानी आती, आपके कप्तान को नहीं पता कि मैंने पोजीशन को नहीं रखनी है, कप्तान को 10 मैच के बाद याद आता है कि मैंने 1 डाउन खेलना है। ठीक है, कप्तानी ऑन ग्राउंड बाबर ने अच्छी की है, मैं दोबारा बैक कर रहा हूं कि कप्तानी ऑन ग्राउंड अच्छी की है, मतलब बॉलर्स को डिफेंसिव नहीं रहा, बॉलर्स को 4-4 के ओवर्स करवाए हैं जब उसने प्रेशर डालना था। लेकिन ये कॉम्बिनेशन की मतलब आपने लैग की कॉम्बिनेशन पे की है, आप मोस्टली लैग की कॉम्बिनेशन पे की हो कि आपको प्लेइंग 11 नहीं बनानी है, कि प्लेइंग 11 कैसे बनानी, किस बॉलर को कहाँ यूज करना है। 13 ओवर की गेम में आप 10-10 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, ठीक है मानता हूँ बॉलर्स को सूट करती है, जो बारिश के बाद या थोड़ी सी हो जाए तो फास्ट बॉलर को वो जगह मतलब पिच सूट करती है। लेकिन आप अपने बैटर्स का भी तो देखो ट्रैक रिकॉर्ड कि उनकी मतलब अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो आप बैटिंग डेप्थ की तरफ जाते। मैं बैटर्स को फिर भी आज दे सकता हूँ कि पिछले 2 साल इन्हीं ने रन किया, बाबर, साइम और हारिस, इन्हीं ने रन किए हैं, लेकिन इन साल इनसे नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आपने डेप्थ दे देनी थी बैटिंग लाइनअप को। नजीबुल्लाह ज़दरान को खिला देना था, किस लिए रखा हुआ था उसको आपने, हैं किस लिए रखा हुआ था, कोई मतलब उसको तस्वीरें बनाने के लिए या उसको प्रैक्टिस सेशन के लिए सिर्फ रखा हुआ था। नजीबुल्लाह ज़दरान को यूज़ कर सकते थे आप। मैक्सी ब्रांड मतलब ठीक है वो उसने नहीं वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे सका, लेकिन आपको भी तो 10 मैचेस के बाद मैक्सी ब्रांड याद आया है। टीकेसी आप मुसलसल उसको चौथे पे फ्लॉप करवा रहे हो, ये नहीं कि ओपनिंग करवा लो। मतलब ये मतलब प्लेइंग 11 मोस्टली मतलब मेरी नज़र में 60-70% ये मैचेस आ रहे हैं अपनी प्लेइंग 11 की वजह से, अपनी कॉम्बिनेशन नहीं ठीक बना सके। मिचेल ऑन ओपनिंग नहीं कर रहा, मिचेल ऑन को 10 मैच के बाद याद आ रहा है कि उसको ओपनिंग देनी है। मिचेल ऑन अफसान तलत के बाद आ रहा है, मिचेल ऑन पता नहीं 7वें-8वें नंबर पे मिचेल ऑन आ रहा होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन था। इस वजह से ये लोग मतलब मोस्टली मैचेस आ रहे हैं। क्वालिफाई में चोक क्यों करते हैं प्ले ऑफ में, कि वहाँ कंपिटेटिव क्रिकेट होती है, वहाँ टीम जो है 200% जान लगाती हैं, तो ये वहाँ चोक कर जाते हैं। जहाँ 200% ग्रुप स्टेजेस में कुछ ज़्यादा मैच निकाल जाते हैं, प्ले ऑफ में जब मतलब दोनों जो टीम होती है वो कहते हैं ना सारा साल लगा देती है, तो इनसे 100% वाले होते हैं, तो वो 200 को कम्पीट नहीं कर पाते, 200% वाले को मतलब कंपिटेटिव क्रिकेट आती है, उनकी चूस हो जाती है। यही वजह है कि वो मतलब चोक करते हैं प्ले ऑफ में कि